नमस्कार दोस्तों, विश्वामित्र एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं एसएससी की पोस्ट प्रेफरेंस कि आपको जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरना है, तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है। तो अगर आप डायरेक्ट ही पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे तो ई मित्र वाले के पास अगर आप जाएंगे तो आपकी डायरेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस वो भर सकता है ABCD अगर आपको जो इसके बारे में जानकारी नहीं है तो पोस्ट प्रेफरेंस जो है बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के रोल में भी और बाद के रोल में भी। पूरी पोस्ट प्रेफरेंस अगर आपने गलत भर दी तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप पहले इसकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जान लें कि कैसी इसकी पोस्ट प्रेफरेंस अपन को क्या क्या बननी है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपन को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बननी है ना। जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो कब तक होना चाहिए अपने पास, और जो भी अदर सर्टिफिकेट है वो कब तक अपने पास होने चाहिए। उसके बाद जो इंग्लिश या हिंदी कब चूज करना है, जो अपने उसमें सिलेबस में दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस, मैथ और जीके वगैरह दे रखी है वो तो सेम है, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश है वो अपन को कब चूज करना है, फॉर्म भरते समय चूज करना है या जब अपन एग्जाम देने जाएंगे तब चूज करना है। तो उसके बारे में सारी जानकारी हम बताने आए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस कि ये अपन को कैसे बननी है। तो पोस्ट प्रेफरेंस अपन को देखनी है तो सबसे पहले अपन को पोस्ट देखनी होगी कौन कौन सी अपने पास पोस्टें हैं। और ये जो दे रखे हैं ABCD ये कोड है। तो जो अपन फॉर्म जब आप ऑनलाइन भरोगे तो ABCD ये कोड ही डलेंगे, आपकी ये पोस्टें नहीं डलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से कोड डाल रहे हैं, आपको खुद बैठ के भरवाना है फॉर्म। तो सबसे पहले अपन देखेंगे BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी की पोस्ट है। ये कहाँ पर मिलती है, बॉर्डर पे जो सैनिक खड़ा रहता है वहां पर। BSF की जो पोस्ट है, हाँ वो देश के अंदर जो भी जवान रहता है वो देश के अंदर रहता है। CRPF की जो पोस्ट है, CRPF की जो पोस्ट है वो रहती है वहां पर जहां पर नक्सलवादी जो एरिया है वहां पर CRF की पोस्ट है। और SSB की इसकी सीमा सशस्त्र बल जो भी शांति के जो एरिया होते हैं जैसे नेपाल भूटान बॉर्डर वहां पर इनको नियुक्त किया जाता है। अब ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इनको तिब्बत के आसपास में इन्हें भर्ती किया जाता है। AR जो असम राइफल्स है, जो पूर्वी जो इलाके हैं अपने इंडिया के जो भी पूर्वी इलाके हैं वहां पर असम राइफल्स को भर्ती किया जाता है अधिकतर। SSF क्या है, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स है जो दिल्ली में है वो SSF में आती है। जो ये एकदम अच्छी वैकेंसी है, SSF अच्छी पोस्ट है। एनसीबी जो पोस्ट है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है। ये भी आराम से शांत वाली पोस्ट है, इसमें भी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन देखते हैं सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बननी है। अपन ने पहले देख लिया ये तो अपने पास पोस्ट है, लेकिन अपन को कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देखनी है। तो सबसे पहले अपन को पोस्ट प्रेफरेंस बननी है SSF जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षा है। जो भी अपने दिल्ली के छात्र हैं या अपने हिंदी भाषा क्षेत्र के छात्र हैं वो अगर SSF का पोस्ट प्रेफरेंस लेके चलेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि इसमें दिल्ली में ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी और इसकी ट्रेनिंग भी ज्यादा नहीं है। NCB जो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है वो आपको उसके बाद आपको बननी है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट। इसमें उसके बाद ये आसान रहेगी आपके लिए। फिर उसके बाद आप भरें CISF की पोस्ट। CISF की पोस्ट जैसा कि मैंने अभी बताया ये देश के अंदर ही पोस्ट रहती है। इसमें सबसे पहले तो आप ये पोस्ट भरें क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है, 100 ही लगभग इसमें वैकेंसी है। अगर आप इसके बाद ये भर देंगे या CRPF भर देंगे तो CRPF में तो वैसे भी ज्यादा वैकेंसी है। तो आपको अगर नंबर अगर आपके ज्यादा आएंगे या इसकी कट ऑफ ज्यादा की तो आप वैसे भी इसमें पास तो हो ही जाएंगे। उसके बाद है ITBP जो पोस्ट है वो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका जो कोड है वो ई है। जहां पर भी अगर आपको जो भी तिब्बत के जो या जम्मू कश्मीर के या जो असम के रहने वाले हैं वो तो फर्स्ट और सेकंड इसको असम राइफल को या ITBP को ही भरे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना जो भी अपने जो हिंदी भाषा क्षेत्र के हैं वो ITBP या असम राइफल्स को 6 या 7 नंबर पर रख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो रिस्क है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे जो देश के लिए कुछ मर मिटने का जिसमें जुनून ज्यादा है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आराम से बढ़ सकता है। उस सबसे लास्ट में इसे रखे आप। फिर आता है सेकंड नंबर पर अपन बात करें NCC सर्टिफिकेट की। तो NCC सर्टिफिकेट अपने पास कब तक होना चाहिए, तो 30/11/2022
से पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, और जो भी आपके जितने भी सर्टिफिकेट है वो 30/11/2022 से ये कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। और अपन हिंदी या इंग्लिश अपन को कब चूज करना है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको हिंदी या इंग्लिश चूज नहीं करना। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तब आपको हिंदी या इंग्लिश चूज करना है कि आपको किस फॉर्मेट में पेपर देना है, किस फॉर्मेट में, मतलब हिंदी चूज करनी है या इंग्लिश चूज करनी है। जैसा कि मैंने एसएससी पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो विश्वामित्र एजुकेशन सेंटर में आपका ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी, और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें विश्वामित्र एजुकेशन सेंटर को। इसके बारे में जो भी आपको जानना है वो टेलीग्राम चैनल के हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, तो आप इंस्टाग्राम को भी, उसके पेज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।